धर्मराज जी ने जब नचिकेता के बारे में ये जान लिया कि ये उस परमात्म तत्व को जानने का उत्तम अधिकारी है, उससे पहले उन्होंने उसको प्रलोभन भी दिए, स्वर्ग के भोगों का भी प्रलोभन दिया, संसार के भोगों का भी प्रलोभन दिया, लेकिन उसने उन सबको मना कर दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं केवल परमात्मा का विषय में जानना चाहता हूँ। मुझे वो वस्तु चाहिए जो मेरे पास हमेशा रहे। जब किसी मनुष्य के अंदर ये विचार आएगा कि मेरे पास वो वस्तु हो जो हमेशा रहे, तभी वो परमात्मा को जानने का अधिकारी बनता है। और अगर उसको यहाँ की वस्तुएं चाहिए तो उसको यहाँ की वस्तुएं भी भगवान दे देते हैं, लेकिन उसको फिर परमात्मा तक पहुँचने में समय अधिक लगेगा, वो दीर्घ अवधि हो जाएगी कि वो पहले जानेगा कि मैं जो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान मेरी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं, है ना। तो भगवान से धीरे धीरे प्रेम बनेगा। फिर जब इच्छाएं सारी पूरी हो जाएंगी कि भाई अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि सांसारिक मनोकामनाएं पूरी होने के बाद क्या हो जाता है कि वैराग्य भी होता है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं आज हैं तुम्हारे पास, कल नहीं, मिली भी गई तो भी तुम्हारे से चली जाएंगी, क्योंकि हर एक की उनकी सीमाएं आयु है। तो जब वो वस्तुएं चली जाएंगी तब तुम्हें वैराग हो, या उन वस्तुओं से, शास्त्र में ये कहा गया है कि हर जो सांसारिक भोग ऐश्वर्य हैं उनका परिणाम दुखदाई है, रिजल्ट, परिणाम दुखदाई है, ये लिखा है शास्त्र। तो हमें प्राप्त हो गई, लेकिन जब उनका परिणाम आएगा तो वो दुखदाई होगा कि हमसे वो छूटेंगी तब हमें दुख होगा, हम उनको मेंटेन करेंगे तो हमें दुख होगा, है ना। बहुत सारी लाइबिलिटी, जिम्मेदारी बढ़ जाएंगी, तो हमारा समय उन्हीं में बीतेगा, परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। समझ गए जी। तो क्या होगा, आपका समय बढ़ गया और शुरू में ही आपने कह दिया कि नहीं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं केवल परमात्मा के बारे में जानना चाहता हूँ, केवल मेरी भोजन की व्यवस्था भगवान कर देंगे और मैं अपना कर दूँ, मैं केवल भगवान का ही चाहूँगा। चाहे शंकराचार्य जी है ना, 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर धर्म के स्थापना के लिए चल दिए, तो भगवान ने उनकी वैसी व्यवस्था की। तो जब यमराज ने, जिन्हें हम धर्मराज भी कहते हैं, ये जान लिया कि अब उत्तम अधिकारी है, तब उन्होंने उसके विषय में बताना शुरू किया। ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ करने के पहले उसका महत्व प्रकट करते हुए यमराज बोले, मनुष्य शरीर अन्यान्य योनियों की भांति केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही नहीं मिला है। इसमें मनुष्य भविष्य में सुख देने वाले साधन का अनुष्ठान भी कर सकता है। वेदों में सुख के साधन दो बताए गए हैं। एक श्रेय साधन, अर्थात सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा छूटकर नित्य आनंद रूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का उपाय। और दूसरा प्रेय साधन, अर्थात स्त्री, पुत्र, धन, मकान, सम्मान, यश आदि इहलोक की और स्वर्गलोक की जितनी भी प्राकृत सुखभोग की सामग्रियां हैं, उनकी प्राप्ति का उपाय। इस प्रकार अपने अपने ढंग से मनुष्य को सुख पहुंचा सकने वाले ये दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं, उसे अपनी अपनी ओर खींचते हैं। अधिकांश लोग जो भोगों में प्रत्यक्ष और अधिकांश लोग तो भोगों में प्रत्यक्ष और तत्काल सुख मिलता है, इस प्रतीति के कारण उसका परिणाम सोचे समझे बिना ही प्रेय की ओर खिंच जाते हैं। परंतु कोई कोई भाग्यवान मनुष्य भगवान की दया से प्राकृत भोगों की अपातर रमणीयता एवं परिणाम दुखता का रहस्य जानकर उनकी ओर से विरक्त हो श्रेय की ओर आकर्षित हो जाता है। इन दोनों प्रकार के मनुष्यों में से जो भगवान की कृपा का पात्र होकर श्रेय को अपना लेता है और तत्परता के साथ उसके साधन में लग जाता है, उसका तो सब प्रकार से कल्याण हो जाता है। इस सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा छूटकर अनंत असीम आनंद स्वरूप परमात्मा को पा लेता है। परंतु जो सांसारिक सुख के साधन में लग जाता है, वह अपने मानव जीवन के
परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति रूप यथार्थ प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाता, इसलिए उसे आत्यंतिक और नित्य सुख नहीं मिलता। उसे तो भ्रमवश सुख रूप प्रतीत होने वाले ये अनित्य भोग मिलते हैं, जो वास्तव में दुख रूप ही हैं। अतः यह वास्तविक सुख से भ्रष्ट हो जाता है। अब यहाँ धर्मराज नचिकेता को प्रारंभ करते हैं बताने के लिए कि क्या परमात्मा तत्व। तो उन्होंने भूमिका उसकी बताई है कि ये जो हमें मानव जीवन परमात्मा ने दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, ये केवल भोग भोगने के लिए नहीं या ऐश्वर्य के लिए नहीं दिया है। उन्हें एक ये अधिकार भी परमात्मा ने दिया है कि वो मेरी तरफ आए, यानी कि भगवान की तरफ आए और इन दुखों से निवृत्त हो जाए। क्योंकि संसार में बार बार हम जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, तो हमेशा प्रारब्ध के हिसाब से यहाँ दुख ही उठाएंगे। तो इन दुखों से कैसे निवृत्ति हो, उसके लिए परमात्मा चाहते हैं और उन्होंने और केवल मनुष्य को ही अधिकार दिया है कि वो मेरा ज्ञान प्राप्त कर सके, मेरी भक्ति करके मुझको प्राप्त कर सके और सदा के लिए मेरे लोक में आकर सदा के लिए सुखी हो जाए। जैसा पहले भी नचिकेता ने कहा कि मैं वो तत्व जानना चाहता हूँ जो सदा मेरे पास रहे और सदा के लिए मैं सुखी हो जाऊँ। अब उसके साधन है कि हम जितने मनुष्य हैं ना, किसी पूर्व कर्म के अनुसार, पूर्व पुण्य के अनुसार या किसी सत्संग के साथ में, तो जो दो साधन है वो क्या है, श्रेय और प्रेय। श्रेय में क्या आता है कि हम परमात्मा की तरफ ही जाना चाहते हैं, तो जितने भी हम उसमें साधन आते हैं है ना, जिसमें व्रत है, उपवास है, जप यज्ञ है, हवन है, तीर्थ यात्रा है, अनुष्ठान है, ये क्या है, उसको प्राप्ति के साधन है। लेकिन अभी परमात्मा मिला नहीं, हम साधन कर रहे हैं। तो वो साधन करते करते हम योग्य बन जाएंगे, तो वो भी मनुष्य कुछ ठीक है कि यहाँ भी अपनी आजीविका का साधन कर रहे हैं, यहाँ भी गृहस्थी कर रहे हैं, क्योंकि प्रारब्ध हमारे साथ है, भाग्य हमारे साथ है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ वो प्राणी क्या सोच रहा है कि मुझे परमात्मा की तरफ भी जाना है, क्योंकि ये अनित्य है, ये नष्ट हो जाएंगे, मुझे इनमें शांति नहीं मिल रही। तो वो ये छोटे छोटे साधन भी कर रहा है ना, स्वाध्याय भी कर रहा है, तप भी कर रहा है ना, जप भी कर रहा है, यज्ञ भी कर रहा है, तीर्थ यात्रा भी कर रहा है ना। ये सब वो साधन उधर का नहीं कर रहा है। अब प्रे कौन से वो साधन कर रहे हैं कि वो केवल संसार के बारे में ही सोच रहा है कि मुझे ये सांसारिक सुख भोग कैसे प्राप्त हो, वो केवल उसके बारे में सोच रहा है। उसके लिए वो सांसारिक साधन भी अपनाता है कि संसार में जो मेरी बुद्धि है, जो मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैं ये साधन कैसे प्राप्त करूं कि समाज में मेरी पद प्रतिष्ठा बढ़ जाए, मेरे पास धन दौलत हो, सुख ऐश्वर्य हो, मेरी संतानें अच्छी हों, इसके लिए प्रयत्न कर रहा है। लेकिन इसमें साथ साथ वो क्या है, भगवान को भी साधन बना लेता है, उस परमात्मा को भी वो साधन बनाता है कि अगर सांसारिक योग्यता के माध्यम से मुझे ये चीज़ प्राप्त नहीं हो रही, मेरे भाग्य में नहीं है, तो क्या करूं, मैं परमात्मा से ले लूं वो चीज़ें। लेकिन लूं मैं सांसारिक चीज़ें, परमात्मा की कृपा नहीं चाहूं, मैं परमात्मा का प्रेम ना चाहूं, मैं परमात्मा की भक्ति ना चाहूं, तो वो दूसरे प्रकार के साधन हो जाते हैं, वो लोग हो जाते हैं। तो धर्मराज जी ये कह रहे हैं कि इसलिए ये मनुष्य भटक जाता है। तो सबसे उत्तम बात क्या हुई, उसमें आई भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा कब होगी, जब भगवान को आप जानना चाहेंगे, आप सात्विक बनेंगे और कोई सांसारिक इच्छा नहीं रखेंगे, तब भगवान की कृपा होगी और तब आप उनकी तरफ चलना चाहेंगे और उनकी कृपा होगी, तभी वो उस ज्ञान को आप प्राप्त कर सकेंगे। ये धर्मराज उनको बता रहे हैं। तो ये इस प्रकार से ये आज का ये एक सूत्र हुआ। अगली बार फिर दूसरा सूत्र बताएंगे। भगवान की